हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, आज दिन मंगलवार है, डेट है 26 नवंबर और यह है सुबह का टाइम है। और इस वक्त अभी सुबह के 5:30 या 5:30 से 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पर उठने के बाद स्वेटर, शॉल और मोजे वगैरह पहन के हो गई हूँ मैं तैयार। इसके बाद गेट वगैरह खोल के और मैं चल दी हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो आधे घंटे में मैं मॉर्निंग वॉक करके लौट के आ जाऊँगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वॉक करने के बाद अभी मैं वापस सोने लगी हूँ और आधे घंटे के करीब मैं वॉक करी हूँ और वापस होते होते उजाला हो गया है। और अभी यहाँ पर 6:15 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है और वापस आ गई हूँ और अब पहुँच गई हूँ मैं घर, क्योंकि 6:30 बजे तक मैं घर आ गई थी, क्योंकि अब घर के काम भी स्टार्ट करना है। तो जल्दी उठ जाओ ना तो यही फ़ायदा होता है, घर के काम के साथ हम खुद पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो सारे काम समय पे भी हो जाते हैं और मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे देती हूँ। तो देखिए, आने के बाद 6:30 बज गए थे। इसके बाद अब लग जाती हूँ मैं सीधे घर के काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बाहर की झाड़ू स्टार्ट करूँगी। तो बाहर से झाड़ू लगाते हुए नीचे सीढ़ी से और सामने मेन गेट तक मैं झाड़ू लगा के आ जाऊंगी। और सुबह की झाड़ू ना थोड़े ध्यान से लगाना होता है। अगर मुझे इधर उधर थोड़ी बहुत भी जाले दिख जाते हैं तो मैं साथ ही साथ जाले वगैरह भी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर बाहर की झाड़ू लग गई थी। उसके बाद अब अंदर की लगा लेते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ बाहर की झाड़ू लगी है, अंदर की झाड़ू रह गई है। और यहाँ पर चीकू सो रहा है और हस्बैंड जी की अभी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो वो 8:15 के करीब में आएंगे। तो यहाँ पर मैं लग जाती हूँ फटाफट से अपने घर के काम में, क्योंकि इस वक्त ना डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है, तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और आज मंगलवार है और आज एकादशी है, तो मेरा एकादशी का व्रत भी होता है। जैसे कल सोमवार था तो कल का भी व्रत था और आज एकादशी है तो आज का भी व्रत है। तो मेरे ना रेगुलर 2 दिन के व्रत हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाते लगाते हॉल में झाड़ू लग गई है। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ कूड़ा लेके ड्रेसिंग वाले रूम में। तो उसके बाद फिर मैं सारे रूमों का जो कूड़ा है ना ड्रेसिंग वाले रूम में निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं रसोई में झाड़ू मार देती हूँ। तो यहाँ पर अभी रसोई में झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने में ना बहुत समय लग जाता है और सुबह की मैं झाड़ू थोड़े अच्छे से ही लगाती हूँ, क्योंकि एक बार सुबह की झाड़ू लग जाती है ना तो फिर घर थोड़ा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सारे रूमों का कूड़ा लेके आ गई थी मैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर सारा कूड़ा उठा लेते हैं और अब पूरे घर पे लग गई है झाड़ू अंदर से बाहर तक। इसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा के आके पूजा वाले रूम की साफ़ सफाई करके मेरी जो है पूजा हो गई है। नीचे मंदिर की भी पूजा हो गई थी और मंदिर की भी साफ़ सफाई करके और पूजा वगैरह मैंने कर ली हूँ। उसके बाद ऊपर आ गई थी तो ऊपर की भी मेरी जो पूजा है वो हो चुकी है। और आज जैसे कि एकादशी है तो एकादशी के दिन कथा वगैरह करो तो पूजा में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो यहाँ पर पूजा हो गई है, अब चलते हैं तुलसी माता को जल देके और दीपक जला देती हूँ। तो जल लेके आ गई हूँ और आज जैसे एकादशी है तो माता जी में जल नहीं चढ़ता है, तो ऐसे ही मैं दूर से छिटक के और तिलक वगैरह लगा के धूप दीप जला देती हूँ। तो यहाँ पर पूजा वगैरह मेरी हो गई है और उसके बाद अभी मुझे बच्चों के लिए नाश्ता खाना बनाना है। और पूजा करते करते ना मुझे 9:30 बज गए थे, क्योंकि पूजा करने में मुझे 1.25 घंटे लग जाते हैं। साफ़ सफाई करो फिर पूजा करो, और एकादशी की पूजा में कथा वगैरह करनी होती है तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तुलसी में दीपक लगाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं अंदर। तो पूजा हो गई थी और रसोई का कि मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो अभी मैं रसोई जो गैस काउंटर है और गैस में एक बार कपड़ा मार लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि एकादशी के व्रत में नहा के पूजा करके ही मैं चाय पानी लेती हूँ। तो यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि चीकू को स्कूल जाना है। तो खाने में आज आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पर सब्ज़ी में तड़का लग गया है। साथ ही मैंने दाल भी पकने के लिए रख दी हूँ। तो दाल भी पक रही है और सब्ज़ी बन रही है, दाल भी पक रही है और यहाँ पर मैं आटा भी लगा लेती हूँ। तो सारे काम मेरे एक साथ साथ चल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्ज़ी भुन गई है और थोड़ी सी मैं लंच के लिए चीकू के लिए निकाल दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल के लेट पिटी सी रसेदार सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ सब्ज़ी बन गई थी, आटा भी लग गया था। तो यहाँ पर मैं लंच के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ ना पूड़ी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो चीकू को आज गोभी की सब्ज़ी के साथ पराठे ले जाना था, तो यहाँ पर मैं पराठे बना दे रही हूँ। और पराठे मैं हमेशा तिकोन ही बनाती हूँ, मुझे तिकोन पराठे बनाना अच्छा लगता है। अगर गोल पराठे बनाओ ना तो लगता ही नहीं कि हम पराठे बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम ना रोटियाँ ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर पराठे बन गए हैं, साथ ही चीकू का लंच भी पैक हो गया है। तो खाने का काम मेरा यहाँ पर हो गया था और अब बर्तन वगैरह साफ़ करना है, रसोई क्लीन करना है। तो उससे पहले जो ये रात के बर्तन रखे हुए हैं टोकनी में, तो इन्हें स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि अब बर्तन साफ़ करना है, काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं। और बर्तन लगाने के बाद सब्जी को भी खाली कर देते हैं छोटे डिब्बे में, तो कढ़ाई भी खाली हो जाएगी धुलने के लिए। दाल मेरी बन गई है, सिर्फ चावल बस बनाना है और बाकी काम मेरा साफ़ सफाई का हो ही गया है। बस मुझे आज रसोई की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैंने इसलिए मॉर्निंग में ही सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि आज मुझे रसोई में ही थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर बर्तन खाली कर लिए हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर गैस धुल देती हूँ। गैस धुलने के बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी, क्योंकि ना फिर गैस धुल जाएगी, इसके बाद मैं इसमें चावल चढ़ा दूँगी। तो बर्तन धुलते तक चावल बन जाएंगे, क्योंकि 11 बज गया है ये सब करते करते मुझे, और अम्मा जी को मुझे समय में खाना देना है। तो यहाँ पर गैस धुल गई थी फ्रेंड्स। उसके बाद ये फिर कॉर्नर सेट है ना, तो ये काफ़ी गंदे हो रखे थे और काफ़ी दिन से मैंने इन्हें साफ़ नहीं किया था। वैसे मैं कपड़े से वैसे ही पोंछ देती हूँ, पर आज मैं साबुन विम लगा के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑयल का डिब्बा रखते हैं ना, तो हल्की सी चिकनाहट हो ही जाती है। और कवर्ड वगैरह हैं, सभी जगह मैं जो बर्तन मांजने वाला स्क्रब होता है ना, उसी से घिस दूँगी, तो थोड़ी बहुत भी जो चिकनाई है ना वो निकल जाती है। तो यहाँ पर सारी जगह स्क्रब से घिसने के बाद फिर एक बार गीले कपड़े से 2-3 बार और फिर एक बार सूखे कपड़े से इसे मैं पोंछ दूँगी। और आज धुल नहीं रही हूँ, बस स्क्रब लगा के और कपड़े से ही मैं पोंछ रही हूँ। नहीं तो कई बार जब मांजती हूँ ना तो पानी डाल के धुल देती हूँ, पर आज मैं कपड़े से ही पोंछ दूँगी, तो इससे भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 बार कपड़े को निचोड़ के मैंने अच्छे से कॉर्नर सेट और ऊपर के जो कवर्ड वगैरह हैं उन्हें पोंछ दिए हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख देते हैं। तो साथ ही मसालादानी, शक्कर का डिब्बा, चाय पत्ती का डिब्बा, नमक का डिब्बा, सारी चीज़ों में एक बार कपड़ा मार के और फिर उनको उनकी जगह में रख देते हैं। तो मेरा एक साइड का अब साफ़ हो गया है और गैस भी साफ़ हो गई है। उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए थे, तो चावल बनते तक मैं अब इधर बर्तन धुल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कवर्ड है, तो ऊपर के कवर्ड में मैंने पहले स्क्रब मार दिया था। उसके बाद फिर एक बार 2-3 बार कपड़े निचोड़ के मैंने पोंछ दिए हैं, तो अच्छे से साफ़ हो गए हैं। इसके बाद आ गई हूँ मैं इधर बर्तन धुलने के लिए। तो देख सकते हैं सिंक में बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, तो फटाफट से सारे बर्तनों को मल लेते हैं और उसके बाद फिर धुलेंगे।
और इसके बाद मुझे ना इस साइड के भी जो कबर्ड है और नीचे वाले जो ट्रॉली सेट हैं सारे ही आज साफ़ करने हैं, यानी कि रसोई के आज ना सारे कबर्ड मुझे साफ़ करने हैं, क्योंकि खाना बन गया है। अम्मा जी को मैं खाना दे दूँगी और मेरा सफाई का काम मैं करते रहूँगी। और मेरा तो व्रत है, तो सभी लोगों को खिलाने पिलाने के बाद फिर मैं अपना कुछ खाती हूँ। इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं लेती हूँ, 12 के बाद ही कुछ लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में सारे बर्तन धुल गए हैं। बर्तन धुलने के बाद सिंक के आसपास का जितना एरिया है, टाइल्स, नल वगैरह सभी जगह को स्क्रब से एक बार मैं मांज देती हूँ। और नल को भी ना अच्छे से घिस घिस के मांज दूँगी, क्योंकि इनमें भी पानी के जो छींटे के निशान हैं ना वो पड़ जाते हैं, तो इन्हें डेली में ही साफ़ करना होता है। तो सभी जगह अच्छे से घिसने के बाद फिर सिंक को भी मांज देते हैं। और सिंक को मांजने के बाद सभी जगह पानी डाल के फिर हम अच्छे से धुल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी जगह अच्छे से मलने के बाद अब मैं पानी डाल के इसे धुल देती हूँ। टाइल्स को, नल वगैरह सभी चीज़ों को अच्छे से धुलने के बाद और फिर कपड़े से इसे हम अच्छे से पोंछ देंगे। तो नीचे का सारा काम हो गया है। इसके बाद जो ये टॉवल है ना साफ़ करने वाला, तो इसे मैं सर्फ़ डाल के धुलूँगी। तो इसमें जो थोड़ी बहुत चिकनाई होगी तो वो निकल जाएगी। उसके बाद फिर मुझे ऊपर के कबर्ड साफ़ करना है। और इसे जो ये टॉवल है इसे मैं रोज़ ही ना सर्फ़ डाल के धुलती हूँ, क्योंकि हम कितने बार गैस काउंटर और गैस क्लीन करते हैं, तो जो ये टॉवल गंदा हो ही जाता है, तो इसे मैं सर्फ़ डाल के धुल देती हूँ। तो यहाँ पर टॉवल धुल के हो गया है। इसके बाद मैं अम्मा जी को पानी दे के आ जाती हूँ। खाना बन गया है तो अम्मा जी को खाना दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं बाकी के अपने जो काम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अभी अम्मा जी को खाना दे दिया है। अम्मा जी खाना खा रही हैं। जब तक ये जो कबर्ड वगैरह है मैं इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अम्मा जी को खाने में ना 20 से 30 मिनट लग जाएंगे। जब तक जो है मेरी सफाई का काम हो जाएगा और फिर बस थोड़े से ही बर्तन रहेंगे धुलने को, तो साथ साथ मैं उन्हें भी धुल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैंने इसे गीले कपड़े से साफ़ करा है और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से। और किचन टॉवल को सर्फ़ लगा के धुली थी ना, तो वो हल्का सा उसमें सर्फ़ था। इसके बाद फिर मैंने पूरे कबर्ड में एक बार वही टॉवल से घिस के और एक बार फिर साफ़ पानी से निचोड़ के और फिर सूखे कपड़े से यहाँ पर मैं पोंछ देती हूँ। जिससे मैं पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, वो वाली टॉवल से फिर मैं सारे कबर्ड को पोंछ देती हूँ, तो अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की साइड सारे कबर्ड अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और ये देखिए ये ना चमकने लगे हैं। और आज मैंने कॉलिन का इस्तेमाल नहीं किया है, बिना कॉलिन के भी ये चमक जाते हैं। तो कबर्ड वगैरह साफ़ करने के बाद आरओ को भी साफ़ कर देते हैं। उसके बाद फिर नीचे के जो कबर्ड हैं और ट्रॉली सेट हैं, सभी में मैं एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग मेरा जो घर का काम है ना मॉर्निंग का, वो यहाँ ख़त्म होता है। बस थोड़ा बहुत ही काम बचा है। जैसे कि अम्मा जी खा लेंगी तो उनके बर्तन धुल के फिर अपने लिए थोड़ा बहुत मैं कुछ भी बना लूँगी। तो यही फ़ायदा है, अगर सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और ख़ुद के लिए भी हमें टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।